हमारे दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि एससी एसटी आरक्षण के आरक्षण है जो कोटा दिया गया है उनमें क्या उनमें वर्गीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 90% रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं जानते। 90% रिजर्वेशन संरक्षण किसी को जो पीछे छूट रहा है सोसाइटी के अंदर ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, ये दो ग्राउंड तैयार किया गया है। तो रिजर्वेशन पर सवाल करने वाले तो ऐसे लोग हैं जिनको पहले झांक लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। जो लोग रिजर्वेशन का लाभ नहीं पाते हैं, हम क्रीमी लेयर तैयार करेंगे, सब डिवीजन करके ये कोशिश करेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट में पीछे छूट गया है, ये बच्चों को, महिलाओं को इस कैटेगरी के स्नातक कंपलसरी शिक्षा दे दीजिए। तो किसी का पिता यदि क्लास 1 है, कलेक्टर है, तो उसको अब रिजर्वेशन का लाभ संघ लोक सेवा आयोग में मत दीजिए। 1 अगस्त को एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। क्रीमी लेयर की बात हुई थी जिसको लेकर 21 अगस्त को पूरे भारत का बंद का ऐलान जो है वो तमाम जो दलित संगठन है और उसमें इंक्लूड थी मायावती की बसपा पार्टी भी, और तमाम जो दलित संगठन है वो लगातार ये बात कह रहे थे कि 21 अगस्त को भारत बंद रहेगा और उसका कुछ हद तक असर भी देखने को मिला। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी हरियाणा में जब नई सरकार का गठन हुआ, नयाब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला फैसला यही सुनाया कि एससी और एसटी आरक्षण में वर्गीकरण का। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दलित इसको लेकर बड़ी सारी कंफ्यूजन उनके अंदर है। कंफ्यूजन इस बात की है कि एक तो सरकार क्या ये चाहती है कि आपस में जो दलित हैं, एससी एसटी हैं, वो आपस में लड़े इस बात के लिए कि भाई तुम कमजोर हो, तुम्हें आरक्षण ज्यादा मिल रहा है, हम कमजोर हैं या फिर हम ज्यादा हैं तो हमको आरक्षण उसी में थोड़ा सा कम मिल रहा है। तो जो भी कोटा तय किया गया है उस कोटे को लेकर आरक्षण का क्या एक सही पैमाना हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे बहुत अब ज्यादा गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए संपूर्णानंद मल जी है, पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीजों को समझना कि दलित बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद उतने सक्षम तरीके से इन सारी चीजों के जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनको समझने में उनको थोड़ी सी दिक्कत हो, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। वेलकम। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे चैनल के लिए और हमारे दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि एससी एसटी आरक्षण के आरक्षण है जो कोटा दिया गया है उनमें क्या उनमें वर्गीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, एक दो बात बता दूं कि एक तो ये समाज, इंटायर सोसाइटी और लोग पढ़े लिखे हुए हैं, जो आरक्षण का लाभ पा रहे हैं वो भी, जो नहीं पा रहे हैं वो भी। इसमें से 90% रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं जानते। 90% ये जानते हैं कि रिजर्वेशन मिल गया तो हमारे भी जनरल कास्ट समझता है कि ये रिजर्वेशन मिला है तो इसमें हमारा हिस्सा जा रहा है, हमारा हिस्सा जा रहा है। पहली बात है ना, तो बराबर है। जब से रिजर्वेशन चालू है, एसटी एससी का रिजर्वेशन तो आजादी के प्रूफ से है। बाकी जो भी रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन पिछली सदी में ही हो गया था, 88-90 के आसपास, और जनरल का रिजर्वेशन अभी हुआ है, जो है थोड़े दिन पहले हुआ है, 2019 में हुआ है। तो जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन आरक्षण जो शब्द जानते हैं, यह ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। रिजर्वेशन संरक्षण किसी को जो पीछे छूट रहा है सोसाइटी के अंदर ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, ये दो ग्राउंड तैयार किया गया, ठीक है ना। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को किनारे किया गया। तो जो दो ग्राउंड, जो दो आधार थे, सामाजिक और शैक्षिक, उसके आधार पर जो पीछे छूट रहा है उसको आगे खींचना, ये रिजर्वेशन की मूल आत्मा है। तो अभी मौजूदा परिवेश में क्या उसकी जरूरत है जिस तरीके से? नहीं, एकदम जरूरत, रिजर्वेशन की जरूरत तो सवाल ही नहीं है। रिजर्वेशन की जरूरत तो इतनी ज्यादा जरूरत है कि जो सोसाइटी आज कह रही है, हमारी जैसे लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। 2019 में जनरल कास्ट ने 10% रिजर्वेशन एक्सेप्ट किया है। जनरल कास्ट ने, आपको ईडब्ल्यूएस ने 10%, उसी दिन कहना चाहिए कि नहीं, हम रिजर्वेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसी रिजर्वेशन की वही खाल ओढ़नी ओढ़ के, जिस खाल को तुम ओढ़नी ओढ़ लिए, उसी खाल को नोचने की कोशिश कर रहे हो। तो रिजर्वेशन पर सवाल करने वाले तो ऐसे लोग हैं जिनको पहले झांक लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। रिजर्वेशन उनके लिए है जिसके लिए इसकी नीड थी। अब हम आते हैं 1 अगस्त के फैसले में, जिसमें सब डिवीजन बनाने की कोशिश की गई।
जिसमें सब डिवीजन बनाया गया है। किसका? जो रिजर्वेशन एसटी एससी को मिला है, ठीक है ना, 22% का। 22%। तो ये जायज है, इसलिए और वो रिजर्वेशन तोड़ने का तरीका खत्म नहीं करना चाहता सुप्रीम कोर्ट ना। जैसे हम आपको बताने की कोशिश करें कि कुछ ही जैसे साक्य हैं और कुछ और लोग हैं, वो जो है अम्बस्ट हैं और कुछ और जैसे लोग हैं जो रिजर्वेशन का पूरा शेड्यूल कास्ट का लाभ उठा लेते हैं। शेड्यूल ट्राइब का मीणा एक अकेली जाति है जो शेड्यूल ट्राइब का सारा सीट घोट जाती है। कोली भोली सब छूट जाते हैं। बात समझने की कोशिश करिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग रिजर्वेशन का लाभ नहीं पाते हैं, हम क्रीमी लेयर तैयार करेंगे, सब डिवीजन करके ये कोशिश करेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट में पीछे छूट गया है वो हमारे चमार बिल्कुल वैसे का वैसे गांव में पड़ा हो, झुग्गी झोपड़ियों में, उसके यहाँ कोई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहाँ फेल होगा इस पर हम अभी बता दे रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट फेल होगा कि यदि आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप में जो आगे है उसको आप छोड़ के उसके निचले व्यक्ति को कह रहे हैं कि इसको हम ले आएंगे, उसमें तो कोई पढ़ा ही नहीं है। सवाल तो ये है कि कोई पढ़ा ही नहीं मिलेगा। जब स्नातक मिलेगा तभी न संघ लोक सेवा आयोग देगा, पहले बताइए। इंटर पास मिलेगा तभी रेलवे की मतलब आप सुना करिए ना, आप बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, आप उस चीज को समझिए। और यदि बीए किया होगा तब वो संघ लोक सेवा आयोग देगा। तो होगा ये कि जब आप उसको रोक देंगे और निचली जाति के लोग जो उसी जाति में शेड्यूल ट्राइब में जो बिल्कुल पायदान पर हैं, जो जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, उस वर्ग के लिए कर देंगे कि हाँ ये आरक्षित रहेगा, यही लेंगे। और उसमें कोई योग्य पढ़ा लिखा ना हो, 2-4 साल 5 साल लगेगा। तो सबसे पहले तो काम ये करिए कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब महिलाओं को, अति पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को, इनके सभी बच्चों को, महिलाओं को इस कैटेगरी के स्नातक कंपलसरी शिक्षा दे दीजिए और तब सब डिवीजन करके इस रिजर्वेशन को आप जो है जो पीछे छूट रहे हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में उनको आगे बढ़ाइए। और रिजर्वेशन यार वो हथियार है जिससे प्राण है आदमी का जो पीछे छूटा हुआ, वो किसी जाति का बनाया, किसी जाति के लिए नहीं है। रिजर्वेशन जैसे हम आपको उदाहरण दें कि कोई नदी में डूब रहा हो, कोई तालाब में डूब रहा हो, उसको बचाने के लिए क्या करिएगा? कोई उपाय करिएगा? रस्सी फेंकिएगा, लाठी फेंकिएगा, तैराक होगा तो उनको खींच के लाएगा। ऐसा तो नहीं है कि जितने लोग किनारे खड़े हैं उनको ढकेल दिया जाएगा, डुबा दिया जाएगा उसको। ये तो तरीका नहीं है, ये तरीका तो नहीं हो सकता। तो जो पीछे छूट रहा है, जो हाशिए से बहुत पीछे है, विकास के दौड़ में पीछे छूटता जा रहा है, उसके लिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग क्या बिफोर इंडिपेंडेंस यार से उस दलितों को निकालने के लिए 1933 में ही ये रिजर्वेशन चला आ रहा है। तो रिजर्वेशन का शाब्दिक अर्थ है आरक्षण, लेकिन रिजर्वेशन एज ए कस्टोडियन, एज ए संरक्षण जो है और संरक्षण काम कर रहा है। और ये जितने सवाल उठाए जा रहे हैं, क्रीमी लेयर सब बनाइए, लेकिन जो रिजर्वेशन जिनको मिलना चाहिए, ठीक है कि नहीं ठीक है? एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, सब कैटेगरी बननी चाहिए। लेकिन ये जो नहीं समझ रहे हैं कि हमारा रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो तो होना ही चाहिए सब कैटेगरी। लेकिन सब कैटेगरी बनाने के बाद जिनके लिए आप कह रहे हैं कि इनको मिले, इनको अब थोड़ा रोका जाए, इनको किनारे किया जाए, इसलिए कि सारा लाभ हमने 2 जातियों को बताया आपको, ठीक है ना, साक के बताया और कुछ जात बताया जो शेड्यूल कास्ट में सारी सीटें ले लिए हैं। और शेड्यूल ट्राइब में देखिए अकेले मीणा जो है शेड्यूल ट्राइब की सारी सीटें 80% वोट जाती है, संघ लोक सेवा आयोग से लेके नीचे पायदान का। अच्छा, ये आपको बात समझ में आ रही है, लेकिन एक समय की मुख्यमंत्री बसपा की सुप्रीमो मायावती इस बात को नहीं समझ, उनके समझ के बाहर मायावती इस चीज को समझ पाएंगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मायावती के मान का है, वो राजनीति करना है मायावती को वोट लेना है तो लटर पटर इधर का उधर बोलेगी। मायावती हो चाहे कोई भी बोलेगा यही बात, नहीं कर सकता। भाजपा तो इसके फेवर में, किसके फेवर में है? क्रीमी लेयर की भाजपा ये जान रही है कि जब ये कर देंगे, क्रीमी लेयर लग जाएगा, तो जो इसमें जगहें हैं जो जिनके लिए लगाए गए हैं उसमें क्वालिफाई कोई मिलेगा नहीं, और 2 साल बाद उसका टाइम बार्ड पीरियड है, वो जनरल से भर देंगे। भाजपा को तो ना इस बात को फिर से दोहराइए, मतलब बीजेपी ये चाहती है ना आप देखिए 2 चीज है, आप समझने की कोशिश करिए कि जो जगहें क्वालिफिकेशन न होने के वजह से चली जाएंगी, यदि कि हाँ ये कोई क्वालिफाई नहीं मिला, तो उसका एक टाइम पीरियड है, 12 महीने 24 महीने 2 साल जो भी हो,
उसके बाद उस जगह पर जनरल कास्ट से भर दी जाती है, एज पर रूल भर दी जाती है। वही चीज का विरोध तो बसपा कर रही है। नहीं, वो चीज का विरोध बसपा किसी तरीके से बसपा को चाहिए कि हाँ ये करिए, ताकि जो मुट्ठी भर लोग, जैसे 100 लोग हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में, तो 80 लोग छूट गए हाशिए पर। जो पा गया है रिजर्वेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चौथी पीढ़ी रिजर्वेशन का लेके आईएएस का लड़का, इसका लड़का, आप तय कर दीजिए। मैंने कहा कुछ न करिए, मैंने फार्मूला दिया इस पर, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को फार्मूला लेटर से दे चुका हूँ इस पर। मैंने ये कहा कि इसमें कुछ न करिए, इसमें जो लोग प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी नौकरियों में हैं उनके नेक्स्ट अगली जनरेशन को रिजर्वेशन से रोक दीजिए, चाहे वो निचली जमात का हो चाहे वो मीडिया का हो। जैसे किसी का पिता यदि क्लास 1 है, कलेक्टर है, तो उसको अब रिजर्वेशन का लाभ संघ लोक सेवा आयोग में मत दीजिए। यदि किसी का पिता क्लास 2 नौकरियों में है तो उसको अब रोक दीजिए, उसको उसके बेटे को मत रिजर्वेशन दीजिए। तब जाके मामला अपने इतना छोटा सा काम होगा, तब जाके बराबर आप करेंगे, जो नीचे उसमें से हैं उसको खींच के ले आएंगे। इतना बड़ा ये चीजें दलित समुदाय के जो तमाम जातियां हैं और जो लोग हैं, जो भी जितने भी लोग हैं, शिक्षा नहीं रहेगी, नहीं समझ पाएंगे। वो 21 अगस्त को ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे चीजें उनसे छीनी जा रही हैं। मुझे 21 अगस्त को यहीं मैं बीमार था, मेरा फेफड़े में सांस, मुझे बुलाया गया था, मैं बीमार था, यहीं सारी मीडिया आई थी, मैंने बयान दिया था। एक उसमें जो 100 जमात भीड़ थी, उसमें एक आदमी भी कोई रिजर्वेशन का र नहीं जानता, यार नहीं जानता। बोलिए हमसे, वो भीड़ केवल किसी के राजनीतिक कारणों से। अरे रिजर्वेशन नहीं चलने देंगे, नहीं रुकी, क्या मतलब है हुआ कर रहे हो? रिजर्वेशन तुम्हारा तोड़ने का, किसी ने छीनने का सवाल भी नहीं पैदा किया, न सुप्रीम कोर्ट ने न रूलिंग पार्टी ने। लेकिन उस जो पूरा प्रक्रम था, जब वो फॉलो किया जाएगा तो जरूर उसकी सीटें जनरल एब्जॉर्ब कर लेगी, इतना आप जान लीजिए। वो मैकेनिज्म के सेकेंड स्टेज का प्रश्न है। लेकिन रिजर्वेशन, ये जो 21 अगस्त को जो धरना प्रदर्शन और आंदोलन एजिटेशन सड़क पर हो रहा था, उसमें जितने लोग शामिल हो रहे थे, उसमें किसी को कुछ रिजर्वेशन का आर नहीं मालूम है, न कोई टेक्निकलिटी मालूम है। बेमतलब का जुटा के हम रिजर्वेशन नहीं खत्म होने देंगे, कौन खत्म कर रहा है आपका रिजर्वेशन? तो ये रिजर्वेशन और रिजर्वेशन समझना और करना, पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, और तब इस पर कोई बात हो पाएगी डिबेट। तो ये संपूर्णानंद मल जी थे, पूर्वांचल के गादी कहे जाते हैं, और जिनको भी इस बारे में, आरक्षण और रिजर्वेशन के बारे में नहीं पता हो, वो ये वीडियो जरूर एक बार देखें, और उनको ये समझ में कम से कम जरूर आ सकेगा कि SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वो एक्चुअली क्या है, और बीजेपी उसको किस तरीके से भजाना चाहती है, और कैसे बसपा इस पर अपनी रोटी सेकने के लिए काम कर रही है, और कैसे उपचुनाव और तमाम जो चुनाव है उसमें बसपा इसमें अपनी एक अहम रोटी सेक सकती है राजनीतिक कारणों को लेकर। बाकी इस पर आपकी क्या राय है और इस बातों को कितना आप समझ पाए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहिए खबर के साथ।